हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज फिर से क्लास 9th नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। हमने कल बताया था आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म से काइंड ऑफ डेसिमल। ऐसे कोई नंबर दिया है तो उसको डेसिमल फॉर्म में करना है, कैसे करेंगे ये हमने कल बताया था आपको। उसके बाद ऐसे कोई नंबर दिया, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, कोई डेसिमल नंबर उसको पी बाई क्यू के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि किसी प्लेस में ये भी देखना है, जैसे किसी भी डेसिमल में हम किसी भी फ्रैक्शन, यहाँ नंबर सिस्टम क्लास 9, जैसे कि किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे 7/8, क्या इसका रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं, ये भी देखना है। अब 7/8 का रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं, ये तो हम भाग दे के पता कर सकते हैं, करेंगे। या तो इसमें एक रूल होता है, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 और 5 मल्टीपल हो 2 का 5 का या बोथ, दोनों का। तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन क्या होते हैं, डिविजिबल होता है, बोलते हैं। कम्प्लीटली डेसिमल रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। डेसिमल में जाने के बाद 2 या 3 प्लेस के बाद वो क्या होता है, 0 हो जाता है। द रिमाइंडर बिकम 0। इसे कह रहा है कि अगर किसी में 1/2 डिवाइड करें तो 0.5 है। कोई नंबर 4/25 है, डिवाइड करेंगे ऐसे 4/25। ये डेसिमल में आएगा नहीं आएगा, अगर इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 25/4/25 मल्टीप्लाई 4 कर दे तो 16/100 आएगा, 0.16। देखो ये भी है। तो जिस फ्रैक्शन का रिमाइंडर डिनोमिनेटर 2 या 5 का मल्टीपल है, ऐसे जो फ्रैक्शन है उनका रिमाइंडर 0 आता है। अगर इस फ्रैक्शन का रिमाइंडर 2 और 5 का मल्टीपल नहीं, जैसे कि 10/3 हो गया, 9/7 हो गया, 5/3 हो गया, ये सब क्या हो जाए, इनका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। जैसे 10 में 3 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.333 डॉट डॉट, इसको 0.3 बार कर सकते हैं, ये नहीं डिविजिबल होगा। 9/7 है, 7 डिवाइड करेंगे तो देखो पॉइंट 0 होगा, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 हो जाएगा, 7 हो गया, फिर 9 देखो, फिर 9 7 63 आएगा। तीसरा देखिए डिविजिबल होता है, हम भाग करते जाएंगे, कटेगा नहीं, ये आसानी से इसी तरह आता जाएगा, हम भाग देते जाएंगे। अब इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होगा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ऐसे हम चेक करते हैं, ऐसे कि 10/3 1/7 है, या किसी कोई भी फ्रैक्शन दिया है तो उसका रिमाइंडर 0 कब होगा, कब 0 रिमाइंडर 0 नहीं होगा। मतलब हम ये कर सकते हैं, अगर किसी फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर 2 या 2 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, या 2 और 5 का मल्टीपल दोनों का है तो रिमाइंडर 0 होगा। ऐसे में इसे कहते हैं, ऐसे डेसिमल को हम टर्मिनेटिंग करते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। जिसका रिमाइंडर 0 आता है उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जिस फ्रैक्शन का रिमाइंडर 0 नहीं आता उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ इसका डिवाइड 0.33 आ रहा है, ये अगर यहाँ 7 में 9 का डिवाइड करेंगे 0.77 आएगा। इसी तरह हम 5/3 को चेक करेंगे,
5.3 में करेंगे तो 5.5 में 3 का डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लग जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 सॉरी बोले 1 टाइम जाएगा, 3 1 3, 5 में 3 गए 2 हो जाएगा, पॉइंट लग के 0, 3 6 18 हो जाएगा, 3 में से 2 हो 3 6 18 हो जाएगा, तो 2 आ गया ना। ऐसे 1.6 से ज़्यादा आ जाएगा। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका रिमाइंडर 0 होता है, वो टर्मिनेटिंग। जिसका रिमाइंडर 0 नहीं होता वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। इस हम इसको चेक कर सकते हैं कि भी फ्रैक्शन को बड़े से बड़े भी है कर रहा है कि अब इसे कभी कभी पूछ देता है कि जो नंबर दिया हो क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है। अगर आप कल बताया था, अगर आप 1 में 7 को डिवाइड करते हैं तो कितने प्लेस के बाद क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने बताया था कि 1 में 7 को डिवाइड करने पे आपका जो आता है 0.142857, इसका 0.12857 0.124857 के बाद क्या फिर यहाँ से रिपीट होता है, यहाँ से बाद ये रिपीट होता जाएगा। तो ये इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। इसी तरह कई प्रश्न है, इस पे हम देखते हैं। इसको इरेज करके हम आगे की तरफ चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। जैसे यहाँ लिखा है कि सो दैट 0.33 कैन बी रिस्पेक्ट p by q where p are q इंटीजर एंड q इज नॉट कर रहा है कि ये दिया है कि क्वेश्चन एग्जांपल है, एग्जांपल अब जैसे कह रहा है एग्जांपल यहाँ दिया है एग्जांपल 6 है एनसीईआरटी का। एग्जांपल 6 कह रहा है कि सो दैट दिखाइए कि 3.16 14268 3.14268 ये रेशनल है कि इरेशनल। कह रहा है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। कह रहा है एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q where p of q इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल 0। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं तो यहाँ देखिए इसके बाद कुछ है नहीं, डॉट है, कुछ एक मतलब एक निश्चित संख्या है, डिफरेंट नंबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3.14268 अपान पॉइंट के बाद कितने, देखिए 1 लिख के 160 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कर दे, इसको छोटा कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नहीं है, इसे p by q के रूप में रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ से एग्जांपल नंबर 7 देखो यहाँ क्या कर रहा है। अब आपको दिखाना है कि शो दैट 0.3333 डॉट डॉट या 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस द p by q फॉर्म। अगर हम यहाँ चेक करें कि 0.3 ऐसे या इसको लिख सकते हैं 0.3 बार, इसको चेंज करना है p by q के फॉर्म में, इसको चेंज करना है p by q के फॉर्म में। तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए लेट मान लें, लेट एक्स बराबर मान लें 0.3 या इसको लिख सकते हैं r एक्स बराबर 0.333 डॉट 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 ऐसे कर सकते हैं। इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, 10 एक्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जाएगा 3.333 डॉट डॉट है तो एक बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा, यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, ये हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट 10x माइनस एक्स बराबर 3x 9x बराबर 3x बराबर 3 by 9, 3 1 जा 3 3 3 जा 3 4 by 3 x बराबर क्या हो गया 1 by 3 आ गया। अब देखो 0.33 बार को अगर हम p by q के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 by 3 आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 by 3 आएगी। अब देखिए ये हो गया p by q के फॉर्म में, यानी इस तरह अगर कोई नंबर दिया है 0.5 0.7 तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल चेक करते हैं।
जैसे मान लें हमारा एग्जांपल है 8, इसमें दिखा रहा है करा है कि सो दैट 1.227 हमें दिखा रहा है कि सो दैट 1.272727 डॉट 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 रिप्रेजेंटेड बाय पे बाय क्यू हमें दिखाना है। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे? लेट मान लेंगे एक्स बराबर 1.272727, ठीक है। एक बार मान लेंगे इतना डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने डिजिट का नंबर रिपीट हो रहा है? यहाँ 2 डिजिट का नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। कितने मल्टीप्लाई करते हैं? 100 का। तो अगर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 100 एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 127.2727 डाटा ऐसे हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ चाहे 27 और कर सकते हैं डाटा, ठीक। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें से इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन 1 हटा देंगे तो 100x आंसर फिलहाल हो जाएगा। इसको हटा देंगे 127 माइनस 1, बाकी सब क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। या एक तरीका और है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो 100x यहाँ है, ये बराबर हो जाएगा 127 को 126 प्लस 1.272727 डॉट डॉट डॉट। देखो 100x हो जाएगा। अब क्या होगा? ये चीज इधर आ गया, ये बराबर किसके? x के बराबर है, तो 120 या 127 6 प्लस x हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। तो इधर आ गया 100x माइनस x बराबर हो जाएगा 126। अब 99x बराबर 126 अपॉन 99। 3 या 9, 3 4 या 12, 2 या 6 आ गया 42 अपॉन 33। ये इसका सिंपल फॉर्म हो गया। अभी रिपीट कर देंगे 3 1 जाती है, 2 4 जाती है, 3 1 जाती है, ये हो गया 14 अपॉन 11, 14 अपॉन 11। ये चीजें रिपीट करना है, ठीक ठीक ना। तो समझ आ गया होगा आपको कैसे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अगर कितने डिजिट का नंबर है इसको पी बाई क्यू में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ये भी था, इसको इरेज करके हम अगले एग्जांपल की तरफ देखते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। करा है कि इसमें एक चीज और दिया है, सो दैट एवरी नंबर विद ए नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal expression can be expressed in the form p by q. Q is not equal to 0 where p and q are integer. Let us summarize our result in the following form. करा है कि सबसे पहले the decimal expression of rational number a either terminating or not non-terminating recurring. Moreover, a number whose decimal expansion terminating or non-terminating recurring rational. मतलब कि मीन्स कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होते हैं। वो टर्मिनेटिंग होते हैं। इसे देखिए, इसको पी बाई क्यू के में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनका डेसिमल एक्सपेंशन है इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नंबर इरेशनल है, ध्यान देना, इरेशनल नंबर मींस क्या होता है? जो नंबर रेशनल होते हैं, जितने भी नंबर रेशनल है, जो रेशनल नहीं है वो बाकी सब क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं।
कराए ए नंबर said to be rational, said to be irrational, a number said to be irrational, number कराए number said to be irrational number if it cannot be written in the form p by q, कराए जिसे हम ये करा if we cannot be written in the p by q where p and q are integer integers and q is not equal. अगर ऐसा है नंबर से टू बी इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन p by q where p and q are integer and q is not equal to 0. करा 0. Write the extension in decimal form and say that kind of decimal extension each has. मतलब याद रखिएगा करा नंबर से टू बी इरेशनल नंबर या नंबर कॉल्ड इरेशनल नंबर if it can not be written in p by q where p and q are integer and q is not equal to 0. तो ये रेशनल नंबर होता है. इसका एग्जांपल से √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सब इसके क्या होते हैं एग्जांपल होते हैं. क्योंकि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो सब क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं. जैसे अगर रूट में 1 आ गया, रूट में 4 आ गया, रूट में 9 आ गया, रूट में 16 हो गया, 25 हो गया, रूट में 36 हो गया, रूट में 49 हो गया, 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है ये देखिए क्या है ये सब क्या है ये जो नंबर है ये सब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालने पे ये आएगा. ये सब क्या है रेशनल है क्योंकि ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. बाकी इसको छोड़कर जितने भी नंबर रूट में आते हैं हम सब क्या होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रूट में है वो क्या होते हैं इरेशनल होते हैं. ये चीज यहाँ होता है. जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है. अगर √2 की वैल्यू यहाँ दिया है तो 1.412 करा 414213526 से बहुत लंबा जाएगा. 41421352623 बुक में दिया 1352623 7309504 7309504 3090504 अभी आगे जाता है जाएगा. बहुत बड़ा नंबर है मतलब क्योंकि रेशनल है. देखिए यहाँ ये रिपीट नहीं हो रहा है. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. अब ये कब रिपीट होगा पता रहे जब आप डिवीजन मेथड से इस तरह इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ये रिपीट बहुत लंबा प्रोसेस होता है. हम डेसिमल के बाद जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें ऐसा प्रश्न आते हैं √2 का डेसिमल के 3 प्लेस पर निकालिए अप्रोक्सीमेटली 2 प्लेस पर निकालिए तो उसको आप निकालते हैं. अब ऐसे देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन रिपीट भी नहीं हो रहा है. जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है पाई की वैल्यू होती है क्या 3.141592615926 क्योंकि हम इतना लेते 3.1416 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 9 या 56 हो जाएगा. बाकी नंबर और होते हैं जो हम लेते नहीं क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा. इसलिए 3.141592653589 53589 डॉट ऐसे होता रहता है. तो ये सब क्या है ये सब इरेशनल है. √2 है ये पाई है क्या है ये इरेशनल नंबर है. अब इसको तो करा ग्रीक जीनियस आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे. जीनियस मैथमेटिशियन आर्किमिडीज वाज द फर्स्ट टू कंप्यूट द digit in the decimal expansion of pi. He showed 3.10485
आर्यभट्ट 476 and 550. The great Indian mathematics and astronomer found the value of pi correct the 4-digit place 3.1416. मतलब आर्यभट्ट जो मैथमेटिशियन थे बिफोर क्राइस्ट एरा 287 टू 12 उन्होंने इसको देखा बताया था इसका मतलब पाई की जो करेक्ट वैल्यू है आर्यभट्ट ने ही रिप्रेजेंट किया था पाई टू जो 3.1416 जो हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं या कहीं कहीं पाई की वैल्यू 22.7 भी लेते हैं। ठीक, ये चीज होता है। यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है करा कि फाइंड द n रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 2/7 करा फाइंड रेशनल 1/7 है 2/7। ऐसे एक प्रश्न है कि आपको दिखाना है कि 1/5 कर फाइंड एन irrational number between 1/7 and 2/7। अब 1/7 2/7 का पीछे आपने डिवाइड किया था तो आया था आपका 1/7 का तो 0.142857 1/7 का हमने देखा था तो 14285 ये चीज आया था। अगर हम इसको 2/7 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2/7 बराबर हो जाएगा 2 7 40 2 5 10 11 2 16 17 2 हो जाए 2 1 2 0 पॉइंट ये होगा, ये यहाँ से रिपीट होगा। ठीक है, अब देखिए इस 1/7 की वैल्यू ये आ रही है 2/7 की वैल्यू ये आ रही है तो आपको पता है कि वी फाइंड ए नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लाइंग बिटवीन देम, मतलब हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, हमें ऐसे नंबर फाइंड करना है। तो क्या होगा वह इरेशनल नंबर होगा। अब इसके लिए कोई एग्जांपल आप ले सकते जैसे कि अगर हम एन एग्जांपल है सच नंबर मान सकते हैं, अगर ऐसा नंबर है जैसे 0.1501 0.1/01 उसके बाद 5 के बाद 0001 5 के बाद 0001 4000 हम ऐसे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये नंबर न रिपीट हो रहा है नॉन रिकरिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये क्या है रेशनल नंबर का एग्जांपल है। अब इसको देख सकते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। इसको इरेज कर देना है। करेक्ट, एक प्रश्न है राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म से व्हाट काइंड डेसिमल एक्सपेंशन सच दैट, तो बुक रीड करते रहो अपनी बुक पे ध्यान दो। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ दिया है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म चैप्टर एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में कौन कौन क्वेश्चन दिया है। पहला क्या है, करेक्ट राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म से व्हाट काइंड डेसिमल एक्सपेंशन इज दैट, आपको डेसिमल बदलिए और बताइए कि जो एक्सपेंशन है किस तरह का है। इससे पहला है 36/100, फिर दूसरा क्या है 1/11, तीसरा क्या है 4/8, चौथा क्या है 3/13, पांचवा क्या है 2/11, छठवां क्या है 3/29